सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि क्या सबसे बड़ा रोग यह है कि क्या कहेंगे लोग। ऐसा है कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, और जब समाज में वह जीता है तो समाज में कई तरह की मर्यादाएं होती हैं व्यवहार की। किसके साथ कौन व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, यह समाज निर्धारित करता है, जिसको समाज मान्यता देता है। मनमाना आचरण करने वाले को तो लोग सनकी या पागल या धृष्ट, उद्दंड या अव्यावहारिक, सनकी, इस तरह के शब्दों से नवाजते हैं। तो समाज में हर तरह के प्रकरण के लिए, हर तरह की घटनाओं के लिए, हर तरह के अध्याय के लिए एक विशेष व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, जो समाज में चलते आ रहा। अब इस तरह की कुछ वर्जनाएं हैं जिसको कुछ लोग जो है मानते हैं और कुछ लोग जो है तोड़ते हैं। यह तो जरूर बात है कि भाई जो कुछ भी जो नियम कानून समाज ने बनाए हैं तो उसको कुछ लोग जो है जांचते हैं और देखते हैं कि इसमें ये क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। तो जो उचित नहीं है आज के परिवेश में, समाज में, या तर्क संगत जो नहीं है, विज्ञान सम्मत नहीं है, या मानव सम्मत नहीं है, वनस्पति सम्मत नहीं है, या जीव जंतुओं सम्मत नहीं है, या इस अस्तित्व के लिए ही सही नहीं है, तो उसको जो है उसको निषेध कर देते हैं, उसका प्रतिकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और फिर जो है एक उसको हटा करके फिर एक नई चीज को चलाते हैं। यह तो होता आता है। अब यह जरूर है कि इसमें इस तरह की करने की बात जो है बहुत कुछ लोगों में होते हैं, बहुत साहसी लोगों में हो पाता है कि वे लोग ऐसा कर सकें, क्योंकि समाज की अवहेलना झेलना, आलोचना झेलना और समाज के द्वारा दंडित किया जाना, यहाँ तक कि क्योंकि समाज में जो कानून भी बनते हैं तो तत्कालिक समाज के अनुसार ही कानून बनते हैं, तो उन कानूनों से भी जो है उनको पाला पड़ता है। तो अब उन कानूनों के द्वारा दंडित भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हुए, विशेषकर वैज्ञानिक लोग, समाज सुधारक लोग ऐसे हुए हैं जिनको ये सब दंड भोगने पड़े हैं। तो वे लोग यह नहीं सोचते हैं कि क्या कहेंगे लोग। वे लोग तो सोचते हैं कि लोग चाहे जो कहेंगे, जो सही है उसको मैं कहूँगा, जो उचित है उसे मैं कहूँगा, जो सत्य है उसे मैं कहूँगा, जो तथ्य है उसे मैं कहूँगा, जो न्याय संगत है उसे मैं कहूँगा। ऐसा सोच करके कुछ लोग साहस के साथ कहते हैं। तो जो धर्म संबंधित, जो धर्म क्या, संप्रदाय संबंधित जो रूढ़ियाँ हैं और कर्मकांड हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं और बहुत सारे अंधविश्वास हैं, तो इसके खिलाफ में आवाज़ उठाना पड़ता है। विशेषकर तब जब समाज जो है वह उतना जागरूक नहीं हो और उतना डायनामिक नहीं हो कि अपने को बदली परिस्थिति में जल्दी से बदल पाता हो। तो ऐसी स्थिति में विरोध की संभावना ज़्यादा होती है। तो जिन समाजों में ज़्यादा विरोध होता है, जैसे कि इस्लाम है, वहाँ पर बदलाव सबसे कम होता है। जैसे कि ईसाईयत थी, वहाँ भी बदलाव कम हुए, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद बदलाव हो गए। बहुत लोगों ने बलिदान दिया, बहुत लोग मारे गए उसमें, लेकिन बदलाव हो गए। लेकिन इस्लाम में तो बदलाव हो नहीं पाया आज तक। बहुत जो सख्ती के साथ कुचल दिया जाता है। तो सबसे बड़ा रोग तो यह हो ही जाता है कि क्या कहेंगे लोग, और खाली कहेंगे नहीं, क्या करेंगे लोग। यह भी हो जाता है। कहेंगे तो कहेंगे, करेंगे क्या। तो जो समाज जो है जब एकजुट हो जाता है तो जबरदस्त प्रहार करता है। तो क्या कहेंगे लोग और क्या करेंगे लोग, ये दोनों ही बातें सामने आ जाती है। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो इससे हट करके कुछ करते हैं। तो अब इसमें खाली ये समाज की बात नहीं है और सिर्फ
सामाजिक मामले की बात नहीं है, आर्थिक मामले में भी जब कोई नया प्रयोग करना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अलग तरह का प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा है, कोई फैक्ट्री खोलना चाह रहा है, तो कोई अलग ढंग की खेती करना चाह रहा है, तो उसको एक डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। तो वो ऐसी जगह प्रयोग करना चाहता है जहाँ की लोग उसको देखें नहीं, मतलब कम से कम जान पहचान के लोग ना देखें। तो वहाँ पर वो करता है, सोचता है यहाँ तो जान पहचान के है नहीं, कोई कुछ भी कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है, और कोई क्या कहेगा जब जान पहचान के ही नहीं। तो जहाँ जान पहचान के लोग हैं, अर्थात जहाँ पर उसका इतिहास है, हिस्ट्री है, वहाँ से वो घबराता है। तो वो ऐसी जगह जा कर के प्रयोग करता है जहाँ पर कि उसे लोग नहीं जानते हैं कम से कम। तो वही काम जो वो गाँव में कर सकता था उसको नहीं करके वो शहर में जाके करता है, आजमाता है, या दूसरे गाँव में जाके करता है। तो इस तरह से वो जो है कुछ आर्थिक प्रयोग व्यक्ति करता है। उसी तरह से किसान सब भी हैं जो कि कुछ नई फसल है, कुछ नई दवाइयाँ हैं, यदि नहीं उसका प्रयोग करते कि भाई पहले दूसरे ही कर लें, क्योंकि ये हो जाएगा खेत में फसल खराब हो जाएगी, तो फिर जो है फसल तो खराब होगी, लोग क्या कहेंगे, ये बेवकूफ़ न कह दें, तो इसका भी डर होता है आदमी को, लोग हंसेंगे, इसका डर होता है। तो कुछ भी नया करने में आदमी को हिचक होती है, क्योंकि नया एक बेहतर भी दे सकता है आपको, और एक जो है बदतर स्थिति भी दे सकता है, और ऑर्डिनरी भी हो सकता है। तो नया में तो सदैव एक रिस्क होता ही है, लेकिन जिंदगी तो सदैव नई ही होती है, नए रंग में आएगी, नए कलेवर में आएगी, और नई चुनौतियों के साथ आएगी। तो प्रयोग से तो हिचकना नहीं चाहिए। हाँ, पहले आप उसको टेस्ट कर लें, जांच परख लें, उसका युक्तिपूर्ण जो है वो कर लें। हड़बड़ा करके कुछ भी करना उचित नहीं होता है, कि बहुत लोगों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं, कितने लोगों के ठग लिए जाते हैं। अब वे घूम घूम के कहानी सुनाते हैं कि मुझसे इतने इतने इन लोगों ने ठग लिया, लोग उन पर हंसते हैं। तो क्या कहते हैं लोग, ये बात भी आ जाती है। तो किसी काम को करने के पहले अच्छा से ठोक बजा लेना चाहिए। बुद्धिमानी तो वही है, उसका नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट सब चीज़ देख लीजिए, पता लगा लीजिए, तब उसको कीजिए। जल्दीबाजी भी करना उचित नहीं है, लेकिन नए प्रयोग के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। नए प्रयोग तो करने ही पड़ेंगे, अन्यथा आप जो है समाज में पिछड़े रह जाएंगे। समाज को नई दिशा देनी है, चाहे किसी भी दिशा में देनी हो, एक नई दिशा देंगे, किसी भी क्षेत्र में देनी हो, तो आपको साहस जुटाना पड़ेगा, प्रयोग करने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेगी, गालियों को सुनने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आप सफल हो जाएं, असफलता भी लगेगी, लेकिन सदैव नए प्रयोग करने वालों को ही लगती है। तो जो असफल हुआ वही कभी सफल भी होगा। 10 बार प्रयोग करेगा तो 9 बार असफल रहेगा, तो 1 बार सफल हो जाएगा। और वह एक बार की उसकी सफलता है, बाकियों की छोटी मोटी सफलताओं से वह एक बड़ी सफलता बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वह एक नई चीज़ समाज को मिलती है। तो इसलिए क्या कहेंगे लोग, ये एक रोग है, लेकिन यही दवा भी है। किस अर्थ में कि इसके कारण जो है बहुत लोग जो है गलत काम करने से भी बचते हैं। समाज का जो भय होता है, क्या कहेंगे लोग, इसके कारण भी लोग गलत कामों से बचते हैं। तो इसका एक फायदा भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है नुकसान ही नुकसान है। तो यह एक डिटरेंट के रूप में भी काम करता है, और लोगों को समाज में किसी बात को कहने के लिए पहले 2 बार सोचने की बात कहता है, कि भाई 2 बार सोच लो तब समाज में कुछ बात कहो, 4 बार सोच लो, कहीं प्रयोग कर लो, तब जाके समाज में करो उसका। तो समाज में आप जो है सही रूप से उतरें, तो यह जो है एक प्रेशर भी बनता है, क्या कहेंगे लोग। तो जो गलत काम जो लोग करने का सोचते हैं अकेले में, तो वह समाज में नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में क्या कहेंगे लोग, इससे भी डर लगता है लोगों को। आलोचना का भी भय होता है, तो समाज कभी कभी सही आलोचना भी करता है, तो वह सही आलोचना के द्वारा समाज जो है वो हम लोगों को गलत काम करने से रोकता है। तो यह एक अच्छी बात भी है, लेकिन सर्वथा अच्छी बात नहीं होती है। समाज में जो
दुष्प्रवृत्तियां हैं, कुरीतियां हैं और जो यथास्थितिवादिता है, इसको भी दूर करने के लिए तो नए प्रयोग करने पड़ेंगे। तो उसमें क्या कहेंगे लोग, ये तो सोचने से काम नहीं चलेगा। इसमें कुछ लोग मिल ही जाएंगे जो समर्थक होंगे आपको, तो कुछ भी करेंगे तो समर्थक मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि समाज का पूरा समाज विरोध करेगा, कुछ ना कुछ सहयोगी भी मिल जाएंगे। तो इसलिए उस सकारात्मक स्थिति के साथ ही इस चीज़ को लिया जाना चाहिए। हरि ओम।